नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल वीके डिजिटल पर। मैं हूं कृष्णा और दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बेहतरीन इलेक्ट्रिक व्हीकल के बारे में। इलेक्ट्रिक व्हीकल बोले तो दो चक्का में इलेक्ट्रिक स्कूटी वगैरह के बारे में कि अगर आप परचेस करना चाह रहे हैं या फिर प्लान करने की सोच रहे हैं या फिर प्लान कर ही रहे हैं कि परचेस करना है कोई इलेक्ट्रिक स्कूटी, बट कंफ्यूज है कि कौन सा बेहतर होने वाला है हर एक पर्सपेक्टिव से, सर्विस से, परफॉर्मेंस से, किस तरह का क्वालिटी मिलने वाला है, वारंटी वगैरह सब सारे को लेकर के कंफ्यूजन है और सर्च तलाश कर रहे हैं कि एक बेहतरीन इलेक्ट्रिक स्कूटी जो लिया जाए, तो उसके लिए ही हम बात करने वाले हैं। आई होप कि आपको इस वीडियो को देखने के बाद आपको पूरा आइडिया मिल पाएगा कि कौन सा गाड़ी आपको लेना चाहिए, कौन सा व्हीकल आपको, कौन सा स्कूटी आपके लिए बेहतर होने वाला है। ये सारे कुछ तो बने रहे हमारे साथ इस वीडियो में शुरू से लास्ट तक। दोस्तों इसमें हम अलग अलग गाड़ी के बारे में बात करेंगे, अलग अलग जो कंपनी के बारे में, मोस्टली गाड़ी नहीं ब्रांड के हम बात करेंगे, जिस अलग अलग ब्रांड में आप कोई सा भी ले सकते हैं जिसमें आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। दोस्तों हम इसमें अलग अलग ब्रांड का गाड़ी पर्सनली इस्तेमाल करके देखें, उसके बाद आपको हम इस वीडियो में बताएंगे कि कौन सा किस हिसाब से बेहतर है, किस चीज में कौन सा ब्रांड बेहतर है, कौन सा गाड़ी किस में परफॉर्मेंस में बेहतर है, कौन सा सर्विस से रिलेटेड बेहतरीन है और किस आदमी को कौन सा लेना चाहिए। क्योंकि जरूरी नहीं है कि जो गाड़ी बेहतरीन है हर किसी के लिए बेहतर हो पाएगा, आपके लिए बेहतर हो भी सकता है, वो नहीं भी हो सकता है। तो ये वीडियो आपको इसलिए आइडिया दे पाएगा कि आपको कौन सा बेहतर होने वाला है। दोस्तों इसमें हम मोस्टली तीन ब्रांड का ही बात करेंगे। हालांकि इस्तेमाल हमने कई अलग अलग ब्रांड का गाड़ी जो स्कूटी है वगैरह किया है, जैसे कि एम्पियर का किया है, काइनेटिक्स वगैरह हो, यूवोलेट हो, ओकिनावा हो, एथर हो या फिर हो टीवीएस, या फिर मोस्टली जो अभी चर्चा में चल रहे हैं जो कि ओला हो, सबको इस्तेमाल करने के बाद है। अभी रिवोल्ट का भी जो बाइक वगैरह आता है उसे भी हमने टेस्ट किया हुआ है। तो इस सबको देखने के बाद मोस्टली इसमें हम बाइक सेक्टर की नहीं बात करेंगे, मोस्टली इलेक्ट्रिक स्कूटी की बात करने वाले हैं कि स्कूटी कौन सा आपको लेना चाहिए। सबसे पहले दोस्तों अगर हम बताएं कि कौन सा करने वाले, तो इसमें कई ज़्यादा रिकमेंडेशन नहीं होने वाला है। कई को हमने इस्तेमाल किया, बट आपके लिए जो रिकमेंडेड है वो रहने वाला है इसमें दो कंफ्यूज मत होइएगा। कई लोग अभी देख करके डिस्करेज नहीं होना है कि भाई दो ही ब्रांड है, दो ही हमको सिलेक्शन करना है। नहीं, वो दो ही ऐसा है कि आप डेफिनेटली उसमें सेलेक्ट कर पाएंगे क्योंकि वो हर कुछ से अवेलेबल है और बेहतरीन है। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि मोस्टली टीवीएस के बारे में, टीवीएस जो iQube है उसके अलग अलग कई मॉडल्स आपको देखने को मिल जाता है जिसकी तरफ आप जा सकते हैं। वो आपके बजट पर निर्भर करने वाला है। आप अगर लगभग 1.5 लाख के आसपास का बजट हो, क्योंकि मोस्टली जो गाड़ी आते हैं इसी बजट में आ जाते हैं, कोई 1,30,000 20,000 इसी के आसपास आ जाते हैं। 1,30,000 के आसपास ज्यादातर गाड़ी आपको देखने को मिलने वाले हैं, ये जो हम इसमें बात करने वाले हैं, या फिर इससे अधिक पर भी आपको मिलेगा, बट हम मोस्टली ब्रांड की बात करते हैं। तो अगर आप टीवीएस की तरफ जाते हैं तो इसका एक बहुत ही वाइडर नेटवर्क है जो कि आपको सर्विस वगैरह देने में काफी बेहतरीन हो सकता है। आपके पास जो रीच है इसका, वो आप आसानी से जा करके देख सकते हैं। इसका जो सर्विस वगैरह होने वाला है वो कंप्लीटली जो पुराने, इससे पहले जो इसका जो मैकेनिकल जो इंजन वाले गाड़ियां वगैरह आते हैं, जो एजेंसी डीलर्स वगैरह हैं, वहीं पर आपको देखने को मिल जाता है, जिससे कि आपको ये काफी अफोर्डेबल हो जाता है। अफोर्डेबल कहने का मतलब इसलिए कि आसानी से वो सर्विस वगैरह आपको बाद में भी मिल पाता है। तो उस टाइम पे आपको ये लगेगा कि हाँ भाई जा करके सर्विस आप आसानी से ले सकते हैं, और ये ऑलमोस्ट हर जगह इंडिया में आपको देखने को मिल जाएगा इसका सर्विस सेंटर। तो अगर आपका कंसर्न है कि सर्विस वगैरह काफी बेहतरीन होना चाहिए तो डेफिनेटली आप टीवीएस की तरफ जा सकते हैं। प्राइसिंग की बात करते हैं तो ये लगभग जो इसका सबसे बेस आता है, जो कि लगभग 2.2 किलोवाट के साथ आ जाता है, उसकी बात करते हैं तो वो लगभग कहने को 1,10,20,000 आ जाता है। सब्सिडी वगैरह देकर के आपको चेंज भी हो सकता है, तो लगभग 1,10,12,000 से लेकर के 1,20,30,000 के बीच में लगभग आपको देखने को ये प्राइसिंग मिलने वाला है, क्योंकि हर स्टेट्स का अलग अलग है। हम जहाँ रहते हैं वहाँ लगभग 1,14,15,000 के आसपास ये सब्सिडी आफ्टर सब कुछ देने का ये इतना पर मिल जाता है। हो सकता है आपके एरिया में कहीं इससे भी कम भी मिले या 15,000 ज्यादा भी मिले, लेकिन मोस्टली जो इसका है वो 1,20,000 से लेकर 30,000 के बीच में हर जगह अवेलेबल हो जाता है। पावर परफॉर्मेंस वगैरह की अगर बात करते हैं तो डेफिनेटली आप हमारे चैनल पर भी विजिट कर सकते हैं इसके बारे में डिटेल्स में सेपरेट जानने के लिए, क्योंकि पूरा चीज उसमें डिस्कशन करेंगे तो काफी लंबा वीडियो होगा। तो आप हमारे चैनल पर जा सकते हैं या फिर यूट्यूब में सर्च कर सकते हैं टीवीएस iQube वीके डिजिटल। आसानी से आपको इससे रिलेटेड वीडियोज देखने को मिल जाएंगे, जहां हमने बताया है उसका किस तरह का परफॉर्मेंस है और इस्तेमाल करना के बाद जो रिव्यू होता है उसके बारे में। मोटा मोटी अगर बात करें तो मोटर वगैरह काफी
पावरफुल है, इसमें आप आसानी से कर सकते हैं। रेंज इसमें जो 2.2 किलोवाट के साथ आता है वो 75 किलोमीटर करता है और लगभग वो 70 से 72 किलोमीटर आसानी से आपका चल जाता है। ये इको मोड में है। पावर मोड में अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो लगभग ये 50 से 55 किलोमीटर आ जाता है। उसको भी अगर आप रफ यूज करते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा अगर थ्रॉटल यूज करते हैं, बहुत ज़्यादा अगर हाइड्रो वगैरह पर इस्तेमाल करते हैं तो ये कमेगा। कितना कमेगा आप जाकर के वीडियो देख सकते हैं, हम इसके बारे में डिटेल में कवर किया हुआ है, तो इसके तरफ भी जा सकते हैं। बट अगर आपका कंसर्न है कि भाई कुछ ज़्यादा इससे भी हो तो उसके लिए कौन सा है। अगर आप दोस्तों परफॉर्मेंस ओरिएंटेड चाहते हैं गाड़ी जो कि काफ़ी बेहतर हो और रोबस्ट वगैरह भी हो तो आप जा सकते हैं एथर के साथ। प्राइसिंग की भी बात करते हैं तो मोस्टली, क्योंकि इससे पहले हमने टीवीएस की बात करी है, तो कई लोग का ऐसा कंसर्न होने वाला है कि भाई एथर है तो काफ़ी ज़्यादा महंगा आ जाता है। तो सबसे पहले प्राइसिंग की बात करते हैं। मोस्टली अगर आप इस कंसर्न को लेकर के अगर कन्फ्यूजन में है कि ये नहीं लिया जाए या ये लिया जाए, तो मोस्टली आपको ये कंसर्न खत्म हो जाना चाहिए। और वीडियो देखने का इसमें दोस्तों ऐसा है कि दोनों का लगभग जो प्राइसिंग है वो लगभग सिमिलर होने वाला है। और आई थिंक शायद अगर आप सब कुछ देखेंगे तब आपको ऐसा लगेगा एक्चुअली में कि एथर ऐसा नहीं है कि ज़्यादा महंगा है। लिटिल बिट अगर आप देखेंगे कंपेरेटिवली, अगर हर कुछ को अगर कंपेयर करेंगे तो शायद आपको लगेगा कि एथर टीवीएस से सस्ता है एथर टीवीएस से। मोस्टली आई होप कि आपको ये वीडियो पर पहला बार आपको ये बता रहे होंगे कोई भी या कहीं से सुनने, या हो सकता है कहीं और भी सुने होंगे, बट मोस्टली ज़्यादातर लोग यही बताएंगे कि भाई टीवीएस सस्ता है। बट आप अगर हर कुछ को कंपेयर कर पाओगे तो फिर ये टीवीएस से आपको जो, हाँ गाड़ी की मैं बात कर रहा हूँ, सर्विस वगैरह में डेफिनेटली ये टीवीएस ज़्यादा, बट गाड़ी की अगर हर कुछ की अगर बात करोगे डिटेल्स के साथ तो फिर आपको लगेगा कि एथर सस्ता है टीवीएस से। तो ये कंसर्न आई होप कि आपको ये छोड़ देना चाहिए कि टीवीएस सस्ता है और एथर महंगा है। तो एथर भी सस्ता है, आप जितना वो देता है, जो फीचर्स वगैरह वो प्रोवाइड करवाता है उसके हिसाब से। दोस्तों अगर आपको बहुत ज़्यादा रोबस्ट परफॉर्मेंस वगैरह सब चाहिए तो फिर आप एथर के साथ जा सकते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं हो आने वाला है आपको इस्तेमाल करने के दौरान। किसी भी तरह का आपका अगर चढ़ाई वगैरह हो, ऑफ रोडिंग वगैरह हो, या फिर कभी भी थ्रॉटल देना, पावर अगर हो, परफॉर्मेंस की पावर की ज़रूरत हो, तब भी वो आपको बहुत ही मजा आने वाला इस्तेमाल करने के लिए। तो उसमें कोई इससा नहीं रहने वाला, मतलब कहीं भी आपको कमी नहीं उसमें फील होने वाला है। चाहे उसका डिस्प्ले फीचर्स वगैरह हो, हर कुछ उसमें काफ़ी बेहतरीन मिल जाता है। या फिर उसका जो मोटर का है वो बेल्ट वगैरह चलता है तो वो काफ़ी मज़ेदार आता है इस्तेमाल करने पर। डेफिनेटली आपको ज़्यादा उसमें मजा आने वाला है। रेंज की बात करते हैं, क्योंकि हमने अब बात करते हैं कि भाई प्राइसिंग लगभग वो इवन सस्ता हो जाता है। तो किस तरह से देखिए, लगभग एथर जो आप लेते हैं किसी भी रेंज आप बात कर सकते हैं। मोस्टली हम अगर बात करते हैं तो हम अगर लेकर के चलते हैं एथर 450 जो बेसिक वाला आ जाता है, लगभग 450S आता है, एक होता है SX और भी ऊपर जाता है, बट ये हम सबसे बेसिक का बात करते हैं जो कि 450S आ जाता है। उसकी अगर प्राइसिंग की बात करते हैं, आप बिना वारंटी वगैरह, बिना कुछ एक्सटर्नल जो एसेसरीज वगैरह पैक वगैरह आता है उसका वो लिए हुए, तो वो लगभग 1,35,000 के करीब आपको देखने को मिल जाता है। 1,30,35,000 में वो मिलता है और ये भी लगभग 1,20,30,000 के आसपास आपको टीवीएस का मिलता है। टीवीएस का जो आपको मिलता है वो लगभग 75 किलोमीटर कहता है, लगभग 70-72 चलता है, जबकि एथर 1,35,000 में जो देता है वो आपको लगभग एग्जैक्टली जो चल पाता है रियल वर्ल्ड में, अगर आप नॉर्मल इस्तेमाल करते हैं तो 100 किलोमीटर आसानी से चल जाता है, उसमें कोई डाउट नहीं लगने वाला। हाँ अगर आप थोड़ा बहुत अगर कम भी करते हैं तब भी 90 से कम वो नहीं जाता है नॉर्मली। जहाँ तक हम इस्तेमाल करने के बाद बता रहे हैं तो लगभग 90 आपको आ जाता है। बट हाँ ये नॉर्मल मोड में है। अगर आप पावर वगैरह का इस्तेमाल करते हैं या फिर हाईवे पर अगर रेसिंग वगैरह कर पाते हैं, यानी कि रेसिंग तो नहीं करना है, मतलब ज़्यादा अगर तेज भागने वाले आदमी हैं या फिर इस तरह का अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं, तब भी आपको ये लगभग 70 से 80 किलोमीटर मिल जाता है। 80 से मोस्टली 70 मील से ऊपर ही मिलता है। मैं आपको बता रहा हूँ जो लगभग 70 आपको आसानी से मिल जाता है किसी भी तरह से आप इसका इस्तेमाल करेंगे तब। तो अल्टीमेटली कुल मिला के बात करें 1,000 रुपये पर किलोमीटर एथर में आ जाता है, जबकि आपको टीवीएस में ऐसा नहीं मिलता है। टीवीएस में ये लगभग 75-70 किलोमीटर है और अगर आप परफॉर्मेंस में चले गए तो ये 50-55 पे आ जाता है। तो ये 2,000 रुपये किलोमीटर आपको देखने को मिल जाएगा, मतलब 2,000 एग्जैक्टली नहीं होता, 1,800 के आसपास आएगा और ये 1,000 रुपये के आसपास देखने मिल जाता है। तो इस हिसाब से आपको एथर काफी बढ़िया है। अब बात करते हैं एथर के साथ दोस्तों की ये सर्विस वगैरह सबकी, क्योंकि लेने के बाद मोस्टली कई लोगों का कंसर्न है, मोस्टली कई लोगों का नहीं, मोस्टली ज्यादातर लोगों का कंसर्न है कि भाई ले तो नहीं, खराब होगा, क्योंकि गाड़ी ये चलेगा डेफिनेटली खराब होता है, हर कुछ होने वाला है। तो उसका भी बहुत ज्यादा आपको वाइडर नेटवर्क नहीं मिलने वाला है। बट हाँ परफॉर्मेंस ऐसा रहने वाला है कि ज़्यादातर आपको सर्विस जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, मोस्टली खराब होगा ही नहीं, जो आपको सर्विस की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बट आप अगर फिर भी कॉन्शियस हैं कि भाई सर्विस होना जरूरी है तो फिर आप टीवीएस की तरफ जा सकते हैं। इससे ये इसमें आपको एक डिसएडवांटेज मिलेगा क्योंकि इसका बहुत बड़ा अभी नेटवर्क बेस नहीं है। बट अगर आप
लेना चाहते हैं कि परफॉर्मेंस वगैरह हो, थोड़ा बहुत अगर सर्विस कॉम्प्रोमाइज है, क्योंकि खराब होगा नहीं, अगर आप थोड़ा आसपास में भी है और जो आपके डिस्ट्रिक्ट है उसके अगल बगल में है तो आप इसके तरफ भी जा सकते हैं। कंप्लीटली ये आपके ऊपर है कि आपको कौन सा लेना है। हम जो बताया है कि आपको कौन सा कंसर्न होगा तो कौन सा आपको लेना चाहिए। इसके बाद अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट, इसके बाद कौन सा आने वाला है जो आप ले सकते हैं या नहीं। हालांकि रिकमेंडेशन में आखिरी में बताने वाला हूँ फाइनल की क्या है, बट इस डिटेल्स में भी बताने वाला हूँ कि क्योंकि जो 3 बड़े ब्रांड हैं उसके बारे में तो 2 कवर हो गए। नेक्स्ट और थर्ड की बात करते हैं। दोस्तों थर्ड एक जो सबसे बड़ा है और अभी काफ़ी चर्चा में भी है, नाम भी है, काफ़ी सारा सुना हुआ है, ओला का है। ओला के तरफ अगर आप जाना चाहते हैं या नहीं जाना चाहते हैं, मोस्टली कई लोग का कंसर्न है, कई लोग ऐसे भी नाम सुन करके ही नहीं जाना प्रेफर करते, बट यहाँ हम बात करना डेफिनेटली प्रेफर करेंगे कि क्या उसमें बेहतरीन आपको मिलने वाला है, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि बिल्कुल खराबी है। अगर खराबी रहता तो रोड पे चलता ही नहीं, बिल्कुल ही नहीं चलता, बंद हो जाता। कई लोग ऐसा भी रहेगा कि भाई जो ले लिया वो ठगा गया। ठीक है, अच्छी बात है, जो ले लिया वो तो ठगा गया, फंस गया, बट इसका मतलब ये तो नहीं है कि अभी भी सेल नहीं हो रहा। अभी भी सेल हो रहा है, इसका मतलब है कि काम चल पा रहा है। तो मोस्टली हम उस पर नहीं जाते हुए इधर बात करेंगे गाड़ी, ये किस तरह का आपको परफॉर्मेंस मिलने वाला है और किस तरह का आपको फैसिलिटीज वगैरह देखने को मिलने वाला है उस ओला में। मोस्टली दोस्तों ओला का भी जो मोटर वगैरह है, जो स्पेक्स वगैरह है, काफ़ी रोबस्ट है, काफ़ी बेहतरीन है, खराब नहीं होना चाहिए। मोस्टली हमने जो इस्तेमाल किया उसमें कोई खराबी नहीं आया हमारा, तो हमको नहीं पता है कि खराब होता है, क्योंकि सर्विस जाते नहीं है। हाँ, कई ऐसे लोग हैं जिससे बात हुई है तो लोग बताते हैं कि हाँ भाई सर्विस उतना बेहतरीन नहीं है। तो अगर आप सर्विस मुख्य कंसर्न है, डेफिनेटली आपके लिए ओला यहीं से रिजेक्ट हो जाता है, कोई कहानी नहीं है, और डेफिनेटली मत जाइए, क्योंकि हमें चूंकि खराब नहीं हुआ तो इससे हमें उसका सर्विस का बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस भी नहीं है, तो मैं इस पर ज़्यादा बात नहीं करना चाहूँगा। हाँ, बट अगर लोगों की मैंने बात करता हूँ, इवन जिससे मैं पर्सनली बात करके भी पूछा हुआ हूँ जो इस्तेमाल करते हैं, एक्चुअली मेरे ज़्यादा दोस्त नहीं, जब कभी गया हुआ हूँ सर्विस पे तो वहीं पर नॉर्मली बातचीत के बाद दौरान पता चला कि नहीं उतना बेहतरीन एटलीस्ट हम जा रहे थे वहाँ भी नहीं है, और भी जगह तो इंटरनेट वगैरह पर वायरल काफ़ी है। तो आपका अगर सर्विस कंसर्न है तो डेफिनेटली आपके लिए ओला नहीं हो सकता है। भविष्य में क्या होगा वो तो भविष्य की बातें हैं, अब फिलहाल तक कैसे है, हो सकता है भविष्य में इंप्रूव करे सर्विस वगैरह, तो फिर उस वक्त की बात देखी जाएगी, बट फिलहाल तक की बात है कि अब बेहतरीन नहीं है। अगर आप कंसर्न है तो डेफिनेटली उसके तरफ नहीं जाइए। बात अब मुद्दे की करते हैं कि भाई आखिरकार गाड़ी कैसा है, तो गाड़ी कैसा है, गाड़ी भैया काफ़ी बढ़िया है, उसमें कोई डाउट नहीं है। हाँ, थोड़ा बहुत डिज़ाइन वगैरह आपको अगर पसंद ना पड़े या पड़े, किसी को डिज़ाइन पसंद आता है, किसी को नहीं आता, मोस्टली नहीं आता, मुझे भी उसका डिज़ाइन पसंद नहीं आता है तो मैं उसके तरफ का हूँ नहीं। बट हाँ, जो परफॉर्मेंस वगैरह है वो काफ़ी बेहतरीन है, मोटर वगैरह है तो वो काफ़ी पावरफुल है, जो फीचर्स वगैरह वो देता है डेफिनेटली फीचर जो गाड़ी के हिसाब से हर कुछ जो प्राइसिंग है उसका जबरदस्त है। इस सब में, इस तीनों में हमने जो कंपेयर किया हुआ वो सबसे वो आगे निकल जाता है। तो ओला में अगर आप इस हिसाब से अगर स्पेक्स वगैरह के हिसाब से देखते हैं और इस हिसाब से अगर लेना चाहते हैं तो डेफिनेटली आपको वो सबसे फ्रंट पर दिखता हुआ लगेगा कि हाँ जितना पैसा लेता है उस हिसाब से काफ़ी ज़्यादा देता है, सिवाय सर्विस के। बार बार मैं सर्विस इसलिए करता हूं क्योंकि दोस्तों ये मोस्टली सर्विस के लेकर के बहुत ज़्यादा कंसर्न इसका रहता है। कई लोग नहीं पसंद करते, इवन मैं भी एक्सपीरियंस नहीं किया हूं, बट लोगों से पूछा हूं तो बताया गया कि भाई बहुत ज़्यादा मज़ेदार सर्विस नहीं रहा, सबके साथ बहुत समस्या रहा है, हमारे पास ऐसा कोई इशू आया नहीं। तो मोस्टली ईवी में ऐसा है कि ज़्यादातर आता नहीं है। अब चूंकि आप कहिएगा कि भाई इतना सर्विस क्यों देखने को मिलता है, सर्विस ज़्यादातर इसलिए इसका इशू भी देखने को मिलता है क्योंकि ओला जो कस्टमर बेस है उसका इतना ज़्यादा कस्टमर बेस है, तो भाई समस्या उसी में आएगा। अब कहीं अगर 100 कोई सामान बिका, कहीं 10 सामान बिका, तो 100 जिसमें बिका है तो भैया उसका अगर खराब अगर 10% भी होगा तो 10 गाड़ी खराब होगा, लेकिन जो सामान 10 ही बिका उसका 20% भी खराब होगा तो 2 ही गाड़ी खराब होने वाला है। तो ये भी एक कंसर्न है। बट हाँ, कंपनी को इसके ऊपर थोड़ा सा कार्य करना चाहिए डेफिनेटली कि भाई सर्विस को इंप्रूव किया जाना चाहिए। उसका अपना एक सिस्टम है, क्यों नहीं काम कर पा रहा है, हालांकि वो डीलर बेस्ड है नहीं, तो ये भी एक उसका डिसएडवांटेज है कि कंपनी चाहकर भी बहुत ज़्यादा जल्दी से उसको इंप्रूव नहीं कर पा रहा है। तो डीलर बेस्ड रहता है तो डीलर के ऊपर भी कुछ प्रेशराइज रहता है, तो फिर वो सर्विस बेहतरीन दे पाता है। वैसे भी ये उसका अपना मैटर है, हम इस पर नहीं बात करने वाले हैं। मोस्टली बात करते हैं कि कंपनी नहीं देता है। तो गाड़ी अगर आप प्राइसिंग के हिसाब से सब कुछ देखते हैं तो वो उसके तरफ भी आप ले सकते हैं। बट अब टोटली दोस्तों बात करने वाले हैं कि आपको कौन सा लेना चाहिए या फिर किसकी तरफ आपको किस सिनेरियो में जाना चाहिए। दोस्तों तीनों गाड़ी का डिस्कशन करने के बाद अब हम बात करने वाले हैं कि आखिरकार आपके लिए कौन सा बेहतर होने वाला है। सिंपल से भाषा में अगर बात करें तो सबका लगभग प्राइसिंग के हिसाब से सब कुछ बराबर लगभग है। हाँ, अगर आप एग्जैक्ट अगर सब कुछ कंपैरिजन करेंगे तो फिर ओला आपको सबसे बेहतर दिखने को मिलेगा, स्पेक्स वगैरह जो उसका फीचर्स मिलता है और हर कुछ मिलता है सिवाय सर्विस के। उसके बाद आपको देखने को मिलेगा कि एथर अगर सही से आप कंपेयर कर पाएंगे तो फिर देखने को लगेगा कि एथर उसके सेकंड पे रह जाता है और बेहतरीन आपको उसके जो डेटा वगैरह वो देते हैं या फिर जिस हिसाब से वो काम कर रहा है, जो आपको फीचर्स वगैरह मिलता है, सेकंड पे आता है और थर्ड पे आ जाता है टीवीएस। बट जो टॉप पर है उसे ही मैं साइड करता हूं, उसके तरफ बिल्कुल नहीं जाना, नहीं बिल्कुल नहीं कर रहा हूं,
इन फ्यूचर अगर इंप्रूव होगा तो डेफिनेटली उसकी तरफ जाया जाएगा, लिया जाएगा, क्योंकि जो दे रहा है वो काफ़ी बेहतरीन है प्राइस के हिसाब से। यहाँ दोस्तों हम अगर बात करते हैं लेने के लिए, अगर आपका कंसर्न है कि भैया सर्विस वगैरह होना चाहिए तो आप टीवीएस की तरफ जा सकते हैं। मोस्टली जो सीनियर एज के हैं तो उसको ऐसा चाहिए कि भाई सर्विस से होना चाहिए, जाना चाहिए, भले ही कि उसका काम ज़्यादा ना पड़े, बट सर्विस की तरफ ज़्यादा फोकस रहता है तो वो टीवीएस की तरफ जा सकते हैं। या फिर अगर आपके एरिया में अगर ऑथराइज डीलर है एथर वगैरह का तो डेफिनेटली तब तो आपको एथर की तरफ चले जाना चाहिए। लेकिन हम आपको गाड़ी कौन सा लेना है ये आपको ऊपर डिसाइड करना है। मैं केवल ब्रांड की बात करूँ तो ब्रांड आप कोई सा भी मॉडल ले सकते हैं, जो भी मॉडल लेंगे सभी सारे गाड़ी में बेहतरीन ही मिलने वाले हैं। तो अगर आपको जाना है तो मोस्टली अगर आपके एरिया में एथर है, अगर आपको एथर का सर्विस आसपास में है, अगर जिस डिस्ट्रिक्ट में है वहाँ अगर एथर अवेलेबल है तो आप डेफिनेटली एथर की तरफ जा सकते हैं। आपको निराश नहीं होगा, आपको हर कुछ बेहतरीन मिलने वाला है। अगर आपके पास ये नहीं है और कंसर्न है और सर्विस, तो फिर आप जा सकते हैं टीवीएस के साथ। और टीवीएस का तो मोस्टली हर जगह है, उसमें कोई डाउट नहीं है कि सर्विस कहाँ मिलेगा कहाँ नहीं मिलेगा, हर एरिया में है। आप कहीं भी हैं, किसी भी जिला से परचेस कर सकते हैं। आपके जिला में उम्मीद करते हैं होगा ही, अगर नहीं है तो फिर जरूर पता कर लीजिएगा। बट पता क्या कीजिएगा, जब परचेस करिएगा तो आपको डीलर के पास जाना पड़ेगा, आपको पता हो जाएगा कि कहाँ पे है। तो पूरा इसका जो कंक्लूजन है कि सिंपल था, अगर आपके पास एथर का है तो आप एथर की तरफ जा सकते हैं। आप प्राइसिंग वगैरह काफ़ी आपको महंगा नहीं दिखने को है, सस्ता रह जाएगा। अगर नहीं है तो उसके तरफ जा सकते हैं। मेरा अगर कंसर्न है तो मैं चाहूँगा, मैं जो जाऊँगा, अगर मुझे अगर अभी भी अगर लेना रहेगा फिर से भी, हालांकि मेरे पास ऑलरेडी गाड़ी है, बट मेरा जो झुकाव रहेगा वो एथर की तरफ रहेगा कि मैं एथर को प्रेफर करूँगा लेना ओवर किसी भी ओला हो या फिर टीवीएस हो, मैं एथर की तरफ जाना पसंद करूँगा। दोस्तों ये वीडियो देखने के बाद आई होप कि आपके ये जो कंसर्न रहे होंगे, अगर आप तलाश कर रहे थे कि कोई बेहतरीन गाड़ी, तो आपको आइडिया मिल पाया होगा कि आपके लिए कौन सा गाड़ी बेहतर है और आपको किसके साथ जाना चाहिए, ओला, एथर या फिर टीवीएस के साथ। तो आपको अगर ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो लगा हो और आपका अगर आइडिया मिल पाया हो तो इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। साथ ही साथ चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।